जो कैसे हैं सब लोग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से करने जाने वाले हैं चैप्टर नंबर 30 स्टैटिस्टिक्स में आगे का कॉन्सेप्ट। तो भाई अब जो हम कॉन्सेप्ट करने जाने वाले हैं वो थोड़ा अलग प्रकार का कॉन्सेप्ट है, यानी कि वो थोड़ा सा टफ लेवल का भी है, तुम बोल सकते हो। तो अगर तुम अच्छे से ध्यान दो मैं क्या करवा रहा हूँ तो ये तुम्हारे को अच्छे से पल्ले पड़ जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हारे को एकदम अच्छे से ये समझा दूंगा। और मैं आज तुम्हारे को थोड़ा बहुत JEE लेवल का भी समझाने वाला हूँ कि JEE में हार्मोनिक मीन और वो सब आता है, तो वो सारी चीज़ें तुम सॉल्व कैसे कर सकते हो, वो सारी चीज़ें भी मैं तुम्हारे को सिखाऊंगा इस वीडियो में। तो ध्यान दे के समझ लेना। और तो ये हमारा होने वाला है सेशन नंबर 3। ठीक है, तो सेशन नंबर 1 और 2 भी ज़रूर से देखना। और अब हम करने जाने वाले हैं सेशन नंबर 3, मिसलेनियस वाले। ठीक है, मिसलेनियस वाले करने वाले, ये रही है मिसलेनियस। उसके ये एग्जाम्पल्स है, और तुम ये देख ही सकते हो कि ये अलग प्रकार के ही क्वेश्चंस है। इसमें डायरेक्ट ऐसे बोल दिया वेरिएंस 20 ऑब्जर्वेशन है, 5 मल्टीप्लाई किया 2 से, ये सब क्या है भाई सर। तो चलो मैं ये कॉन्सेप्ट भी तुम्हारे को पहले समझा देता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो चलो मान लेते हैं अगर हमारे को दिया है अरे यार, ओके तो चलो, तो मान लेते हैं कि अगर हमारे को दिया हुआ है x1 x2, ऐसे चलते 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 xn दिया हुआ है। ये चीज़ हमारे को दी है बराबर, x1 x2 ऐसे चलते चलते xn तक दिया है। और बोल रहे हैं हमारे को इसका x बार निकालना है बराबर, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है, और हमारे को वेरिएंस निकालना है। ठीक है, ये 3 चीज़ निकालने को बोला है हमारे को। तो तुम कैसे ये 3 चीज़ निकालोगे, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछ लिया है। चलो, अगर ऐसी कोई इक्वेशन दे दी या ऐसा कुछ भी दे दिया कि भाई इतनी ऑब्जर्वेशंस हमारे पास है, तो इस पे बेस तुम निकालो। और तुम्हारे को क्वेश्चन में बोल दिया कि इन सब ऑब्जर्वेशन में बी को प्लस कर दो। अभी तो मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ, ठीक है, प्लस बी कर दो। तो क्या करोगे, एक्स आई प्लस बी, देखो क्या करोगे, एक्स आई प्लस बी करोगे। एक्स आई क्या, x1 प्लस बी करोगे, x1 प्लस बी, x2 प्लस बी, ऐसे चलते जाओगे, xn प्लस बी करोगे। यही तो करोगे xn प्लस बी तक, ये चीज़ ही करोगे। ठीक है, अब देखो, अब तुम्हारा वाई आई क्या आ गया, वाई आई क्या आ गया तुम्हारा, एक्स आई प्लस बी आ गया। ठीक है, वाई आई क्या आ गया तुम्हारा, एक्स आई प्लस बी आ गया। ये चीज़ का ध्यान रखो। देखो मैं तुम्हारे को फिर से बताता हूँ मैंने क्या किया है। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, देखो ये इक्वेशन दी अगर हमारे को सपोज किया कि ऐसी इक्वेशन क्वेश्चन में दी है, बोल रहे हैं उसका मीन निकालो, मीन डेविएशन निकालो, वेरिएंस निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, इनमें से कोई भी चीज़ पूछ ली तो तुम कैसे निकालोगे। तो अगर हमारे को क्वेश्चन में बोल दिया कि भैया जी हमारे को कि ना हमारे को इन्हें प्लस बी करना है, बी को प्लस करना है, तो ऐसे सब में तुम बी को प्लस कर दोगे। ठीक है, तो जैसे ही तुम बी को प्लस करोगे तो जो हमारा ये बन रहा है वो क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा y3। तो वैसे वाई आई हमारा क्या हो जाएगा, तो वाई आई क्या हो जाएगा, हमने क्या बनाया, एक्स आई प्लस बी बनाया, तो ये हो गया वाई आई हमारा। ठीक है, अब हमारे को नया निकालना है। ठीक है, पुराना मीन तो वो दे के ही रखेंगे, हमारे को न्यू मीन निकालना है, इसके लिए ये वाई आई लिया हमने। अब जैसे कि एक्स बार हमारा क्या होता है, समीशन एक्स आई अपॉन एन होता है।
तो उसी तरह से हमारा वाई बार क्या होगा, तो देखो एक्स बार तो हमारे को दिया हुआ होगा, हमारे को तो वाई बार ढूंढना पड़ेगा। वाई बार यानी क्या, हमारा नया मीन। बराबर, हम सपोज कर रहे हैं वाई बार मतलब नया मीन। तो हमारा भाई नया मीन क्या होगा, तो देखो वाई बार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, समीशन वाई आई अपॉन एन हो जाएगा। देखो इसमें क्या था, समीशन एक्स आई अपॉन एन, तो वाई बार क्या हो जाएगा, समीशन वाई आई अपॉन एन। अब देखो वाई आई क्या है हमारा, देखो वाई आई ये हमारा एक्स आई प्लस बी, यहाँ लिख दो एक्स आई प्लस बी, एक्स आई प्लस बी अपॉन एन, ये चीज़ लिख दिया। अब देखो समीशन एक्स आई अपॉन एन ये क्या होता है, यहाँ पे तो लिखा है एक्स बार होता है, तो हमारा वाई बार क्या हो जाएगा, एक्स बार प्लस बी, ये आ गया हमारा वाई बार। ठीक है, वाई बार हमारा क्या आ गया, एक्स आई प्लस बी। अब तुम्हारे को मीन पूछा होगा तो तुम क्या करोगे, ये बी की तो वैल्यू हमारे को दी होगी, पुराना वाला मीन भी हमारे को दिया होगा, इसमें खाली पुट कर दोगे तुम्हारे को नया मीन मिल जाएगा। तो अब हमारा मीन तो आ गया। अब हमारे को क्या निकालना है, देखो अब हमारे को मीन डेविएशन निकालना है ना, मीन डेविएशन हमारे को अब निकालना है। तो मीन डेविएशन कैसे निकालोगे, चलो वो भी देख ही लेते हैं। अब देखो अब हमारे को क्या निकालना है, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन उसका फॉर्मूला क्या होता है याद है, एक्स आई, देखो जो एक्स वाला होता है उसका होता है एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन, यही होता है। ठीक है, मगर हमारे को तो वाई वाला निकालना है ना, नया वाला मीन डेविएशन। पुराना वाला तो हमारे को दिया हुआ ही रहेगा, नया वाला निकालना होता है। तो क्या करोगे, मीन डेविएशन नया वाला समीशन वाई आई माइनस वाई बार अपॉन एन, ये चीज़ करोगे। तो देखो हमारे को वाई आई क्या दिया हुआ है, अभी हमने ऊपर कुछ देखा था, वाई आई हमारे को दिया हुआ था एक्स आई प्लस बी, समीशन एक्स आई अपॉन एन दिया हुआ था। एक मिनट, वाई आई समीशन एक्स आई प्लस बी दिया हुआ था। ठीक है, वाई आई हमारे को समीशन एक्स आई प्लस बी दिया हुआ था, एक्स आई प्लस बी। अब उसमें से माइनस करना है वाई बार। वाई बार क्या है, एक्स बार प्लस बी, तो एक्स बार प्लस बी माइनस कर दोगे, बराबर, इसका तो मॉड्यूलस था। ठीक है, अब इसको तुम्हारे को माइनस करना है अपॉन एन। अब क्या होगा, देखो ये जो प्लस बी है ये इसके साथ मिलके माइनस हो जाएगा और इसके साथ कट जाएगा, तो बचा क्या, देखो हमारा मीन डेविएशन क्या आ गया, समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन आ गया, ये आ गया हमारा मीन डेविएशन। ठीक है, अब क्या निकालना है, अब हमारे को वेरिएंस निकालना है। अब तुम वेरिएंस कैसे निकालोगे भैया जी, तो वेरिएंस का फॉर्मूला तो हमारे को याद ही है, क्या होता है, समीशन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर ही होता है अपॉन में एन, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो देखो हमारा वाई आई क्या दिया हुआ है, समीशन वाई आई हमारे को क्या दिया हुआ है, एक्स आई प्लस बी माइनस वाई बार हमारे को क्या दिया हुआ है, एक्स बार प्लस बी, एक्स बार प्लस बी दिया हुआ है, बस इसमें भी वही चीज़ होगी और इनका होल स्क्वायर, बी से बी कट जाएगा, तो हमारा वेरिएंस भी क्या आ जाएगा, एक्स आई माइनस का एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन ही आ जाएगा। ठीक है, यही तो आ गया। अब हमारे को क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन तुम कैसे निकाल लोगे भाई,
अंडर रूट में वेरिएंस कर दोगे, तो जो भी वेरिएंस आएगा उसको अंडर रूट में कर दोगे। या तो फिर एक और फॉर्मूला था स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने का, उसको अपनाओगे। क्या था? समीशन एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। बस इसमें है ना वैल्यू रख दोगे, आ जाएगा आंसर। तो देखो ये चीज़ हमारे को समझ में आ गई होगी। क्या क्या किया है देखो, एक्स आई प्लस बी, एक्स वन प्लस बी, एक्स टू प्लस बी, एक्स एन प्लस बी, ऐसा हमारे को दे दिया था। ठीक है, अब हमारे को क्या करना है, तो देखो वाई आई, अरे वाई वन हमारा क्या हो जाएगा, एक्स वन प्लस बी हो जाएगा। एक्स बार हमारा क्या हो जाएगा, समीशन एक्स आई अपॉन एन हो जाएगा। वाई बार हमारा क्या हो जाएगा, समीशन वाई आई अपॉन एन हो जाएगा। तो देखो इसे वाई बार हमारा आ गया समीशन वाई आई अपॉन एन। तो वाई आई हमारे को क्या दिया हुआ था, एक्स आई प्लस बी दिया हुआ था, तो यहाँ पर रख दिया। अब समीशन एक्स आई अपॉन एन हमारा क्या होता है, एक्स बार होता है। तो देखो वाई बार हमारा क्या आ गया, एक्स बार प्लस बी आ गया। फिर देखो मीन डेविएशन कैसे निकालोगे, तो वाई आई माइनस वाई बार अपॉन एन होता है मीन डेविएशन तो हमारा। तो देखो ये क्या आ गया, समीशन एक्स आई प्लस बी माइनस एक्स बार प्लस बी अपॉन एन। ये कैसे आया, तो हमारा वाई आई क्या था, ये था, और हमारा वाई बार क्या था, ये था। ठीक है, तो इसको एन से डिवाइड कर दिया, तो ये चीज़ आ गई। तो मीन डिविएशन हमारा ये आ गया। वेरिएंस क्या आएगा, तो देखो वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। तो उसकी जगह पर वाई आई ये है, वाई बार ये है, उसकी जगह पर रख दिया, ये आ गया। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या आएगा, ये बराबर। सिंपली भाई मैंने समझा दिया है, अगर तुम अच्छे से समझ गए होंगे तो तुम्हें ये मस्त से आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है ये, जो कि समझने जैसी है, ये समझना ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो मैं अब आगे करा रहा हूँ। ये इतना तो हो गया प्लस वाला। अब अगर तुम्हारे को कोई चीज़ मल्टीप्लाई करने को बोल दे, उस समय तुम क्या करोगे भाई, उस समय तो तुम अटक जाओगे। क्यों भाई, क्यों अटक जाएंगे, तो भाई तुम्हारे को मल्टीप्लाई तो आता ही नहीं है, मैंने तो तुम्हारे को खाली प्लस करते सिखाया है नहीं, है कि नहीं। तो चलो अब मल्टीप्लाई करते भी तुम्हारे को सिखा ही देता हूँ। तो सपोज कर लो अगर तुम्हारे को दिया है एक्स वन एक्स टू, ऐसे चलते चलते दिया है एक्स एन, बस वही सारी चीज़ें बोल रहे हैं एक्स बार निकालो, मीन डेविएशन निकालो, वेरिएंस निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। ये चीज़ें तुम्हारे को पूछी है, कैसे निकाल लोगे। अब हाँ देखो, और एक और चीज़ तुम्हारे को क्वेश्चन में बोली है कि मल्टीप्लाई बाई ए से मल्टीप्लाई करो। तो क्या करोगे, कैसे करोगे, चलो बता देते हैं। ये भी एकदम ही ज़्यादा सिंपल है, अच्छे से समझोगे तो मस्त समझ आ ही जाएगा तुम्हारे को। ठीक है, तो देखो ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स वन ए एक्स टू से चलते चलते ए एक्स एन, यही आ जाएगा, ए एक्स एन ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने उसमें क्या बोला था, जो ये हमारी टर्म होती है वही हमारा वाई वन, ये वाई टू, ये वाई एन। तो हमारा वाई आई क्या आ जाएगा, ए एक्स आई, वाई आई हमारा आ गया ए एक्स आई। अब उसी तरह वाई बार हमारा क्या होगा, वाई बार हमारा होगा समीशन वाई आई अपॉन एन। कैसे आता है, मैंने इसके पहले वाले सब में बताया है। तो समीशन वाई आई यानी समीशन ए एक्स आई अपॉन एन। तो देखो ए तो कांस्टेंट है, तो वो तो बाहर आ जाएगा समीशन के। तो ए समीशन एक्स आई अपॉन एन ऐसा हो जाएगा। अब देखो समीशन एक्स आई अपॉन एन हमारा क्या होता है, एक्स बार होता है। हाँ, तो हमारा वाई बार भी क्या आ जाएगा, ए एक्स बार, यही आ जाएगा हमारा वाई बार भी ए एक्स बार। बस अब हमारा नया मीन तो निकल गया। अब मीन डेविएशन कैसे निकालोगे, तो देखो मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मॉड्यूलस में एक्स आई माइनस एक्स बार का होल, एक्स बार समीशन में अपॉन में एन, यही होता है। अगर एफ आई के टर्म्स में हो तो अलग होता है, बाकी तो यही होता है। ठीक है,
तो हमारा एक्स आई क्या है, एक्स आई क्या वाई आई वाले टर्म्स में लिखना है ना। अभी तो हमें वाई आई वाले टर्म्स में लिखना है। हम तो नया मीन ढूंढ रहे, पुराना तो नहीं ढूंढ रहे। वाई आई माइनस वाई बार, ठीक है। तो देखो समीशन वाई आई हमारा क्या है, ए एक्स आई माइनस वाई बार हमारा क्या है, ए एक्स बार। अब देखो अब इसमें तुम माइनस नहीं कर सकते ए को। उसमें तुम क्या कर रहे थे, बी से बी को माइनस कर रहे थे। अब इसमें तुम माइनस कैसे करोगे, देखो मल्टीप्लाई में है तो ऐसे काट तो तुम सकते ही नहीं हो। तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इनको अलग कर लेना पड़ेगा। तो देखो इसको अलग निकाल लिया हमने, ए इंटू ए, दोनों को अलग निकाल लिया हमने। तो यहाँ पर क्या बचा, समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार ही बचा अपॉन में एन। तो ए इंटू ए क्या हो गया, ए स्क्वेयर। ए इंटू ए क्या हुआ, ए स्क्वेयर ही हुआ। ए इंटू ए स्क्वेयर हुआ। नहीं देखो यहाँ पर क्या किया है हमने, गलत किया है। देखो अब देखो ये मॉड्यूलस में थे, ठीक है। दोनों बाजू से अगर हम ए कॉमन निकाल ले तो मॉड्यूलस में ए बार आएगा, ठीक है। फिर क्या बचा, समीशन मॉड्यूलस में एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन, ये चीज़ बची। तो आगे क्या आ जाएगा फर्दर, मॉड्यूलस ए, और ये क्या दिया हुआ है, मीन डेविएशन ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये आ गया हमारा मीन डेविएशन ऑफ वाई, ठीक है। तो क्या करोगे, ए तो हमारे को दिया हुआ रहेगा, उसको इसमें रख दोगे, और जो मीन डिवीजन ऑफ एक्स दिया हुआ होगा उसको इसमें रख दोगे, आ जाएगा आंसर। या एक्स आई माइनस एक्स बार के टर्म्स में दिया हो तो इसी फार्मूले में रख दोगे, ठीक है। तो तुम ऐसे ही सम सॉल्व होगा, ठीक है। तुम ऐसा मत समझो कि मैं तुम्हारे को फार्मूला समझा रहा हूँ, नहीं फार्मूला नहीं समझा रहा, सम करने की मेथड समझा रहा हूँ कि हमारा जो सम है वो इस तरीके से सॉल्व होने जाने वाला है। अब क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस कैसे निकालोगे, ऐसे निकलता है समीशन वाई आई माइनस वाई बार वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। समीशन वाई आई क्या हो गया, ए एक्स आई माइनस वाई बार क्या हो गया, ए एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। तब देखो इसमें से ए कॉमन निकल जाएगा, मगर ए नहीं है, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा। अंदर बचा एक्स आई माइनस एक्स बार का एक्स बार अपॉन का होल स्क्वायर अपॉन एन बचा। तो देखो ये ए स्क्वायर आगे आ जाएगा, समीशन पीछे चले जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट आगे आ जाएगा, क्योंकि समीशन के साथ कांस्टेंट नहीं रहता। अब ये क्या दिख रहा है, अब देखो अगर तुम्हारे पास एक्स आई एक्स बार के टर्म्स में है तो डायरेक्ट यही फॉर्मूला यूज़ करोगे वेरिएंस के लिए। अगर समीशन के टर्म्स में नहीं है, डायरेक्ट तुम्हारे को वेरिएंस दिया हुआ है पुराना वाला, बोल रहे नवा निकालो, तो देखो ये हो जाएगा ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स, ये फार्मूला बन गया। स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का तो आसान सा ही फार्मूला है। क्या है इसमें स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई निकालने का फार्मूला, तो इसमें तुम स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकालोगे, मॉड्यूलस ए स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, ये आ जाएगा। या तो फिर ऐसे ही निकाल लो, अंडर रूट वेरिएशन, अरे वेरिएंस, ठीक है। तो इस प्रकार से तुम ये सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अब मैं तुम्हारे को डायरेक्ट एग्जांपल्स पे ले आता हूँ। ये था हमारा कुछ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, देखा ये खाली 20 मिनट का हमारा खाली इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ही बन गया, देखा।
तो ये थोड़ा सा अलग प्रकार का है सम, जो कि समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने जिस मेथड से तुम्हें समझाया है, मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें ये अच्छे से समझ आ ही चुका होगा। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर 13 में देखो क्या बोला है, द वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन। देखो ऑब्जर्वेशन हमारी 20 है। मैं तो आपको उधर बता रहा था ना, X1 X1 X2 से लेकर XN तक। तो इधर देखो XN तक नहीं है, इधर X20 तक है। ठीक है, इसी को ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। तो इधर ऑब्जर्व देखो, ये रहा, यहाँ पे लिखा हुआ ही है। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या है, 20 तक है। वो उसका वेरिएंस हमारे को 5 दिया हुआ है। ठीक है, उसका वेरिएंस हमारे को 5 दिया हुआ है। हाँ तो भैया अब देखो, हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है द वेरिएंस ऑफ, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 5। तो जो वेरिएंस है 20 ऑब्जर्वेशंस का वो क्या है, 5 है। तो चलो इन्हें कर देते हैं, 20 ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस लिख देते हैं। A1 एक्सन एक्स से करेंगे ना, X1 X2 X3 ऐसे चलते चलते X20 तक का वेरिएंस हमारे को दिया हुआ है 5। यानी कि जो सिग्मा स्क्वायर है हमारा 5 है, पुराना वाला। ठीक है, पुराना वाला, ये चीज़ याद रखना। इफ़ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2, देखा मैंने बोला था किसी से भी मल्टीप्लाई करने को बोल सकते हैं। तो अगर एक ऑब्जर्वेशन को भी, हर ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कर दो, तो 2x1 2x2 ऐसे चलते चलते 2x20 तक जाएगा। हाँ, अब पूछ पूछ क्या रहे हैं, फाइंड द न्यू वेरिएंस ऑफ रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशन। रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशन का नया वेरिएंस हमारे को निकालना है। कैसे निकालोगे, तो पहले तो हमारे को वाई बार निकालना पड़ेगा, वाई बार। या तो फिर तुम डायरेक्ट फार्मूले में भी रख सकते हो। देखो सिग्मा स्क्वायर का हमारे को फार्मूला मालूम है, क्या है फार्मूला, फार्मूला होता है एक्स आई, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर वेरिएंस पुराना वाला, यानी 2 2 4 इंटू 5। तो देखो इसका वेरिएंस आ जाएगा हमारा 20। बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, इसका वेरिएंस आ गया हमारा 20। पर ये थी, हमने डायरेक्ट फार्मूला रटा हुआ था, उससे किया है हमने। मगर तुम बोर्ड की एग्ज़ाम में या कोई भी जनरल एग्ज़ाम में ऐसे तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो खाली 2 लाइन का ही सम हो जाएगा। ज़्यादा मार्क्स में करना है तो 2 लाइन के सम तो तुम कर ही नहीं सकते ज़्यादा मार्क्स में। तो देखो अब क्या है, ये तो हम नहीं कर सकते। तो चलो अब हम डायरेक्टली मेथड करते हैं। वाई बार निकालो, वाई बार, अरे वाई आई क्या हो जाएगी हमारी, 2xi। वाई आई आ गया 2xi। वाई बार क्या आ जाएगा, समीशन, वाई बार आ जाएगा समीशन xi अपॉन एन, वाई आई अपॉन एन। देखो हमारा वाई बार क्या आ गया, समीशन 2xi अपॉन एन। ठीक है, तो देखो हमारा वाई बार आ चुका है 2x बार, ये आ गया हमारा वाई बार। हमारे को अब निकालना है वेरिएंस, वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला लिखेंगे, वेरिएंस ऑफ वाई, वाई मतलब नवा वेरिएंस। ठीक है, पुराना वाला वेरिएंस तो है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन एन ही होता है। ठीक है, तो वाई आई हमारे को क्या दी है, 2xi, उसमें से माइनस कर दोगे वाई बार क्या दिया हुआ है, 2x बार, इनका होल स्क्वायर अपॉन एन। क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा और 2 का स्क्वायर कॉमन निकलेगा, बराबर, स्क्वायर भी है। समीशन xi माइनस एक्स बार अपॉन में n। ठीक है,
तो ये 2 का स्क्वायर तो आ गया 4। अब ये फॉर्मूला किसका होता है, पुराने वाले वेरिएंस का फॉर्मूला होता है ये, पुराना वाला वेरिएंस। तो वेरिएंस ऑफ एक्स, एक्स मान लिया ओल्ड वाले को, तो 4 इंटू पुराना वाला वेरिएंस हमारे को कितना दिया हुआ है, देखो 5। तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 4 5 20 आ जाएगा वेरिएंस नवा। ठीक है, नवा वेरिएंस 4 5 20 आ जाएगा। देखो उन्होंने कैसे किया है, उन्होंने भी शायद से यही मेथड वापरी होगी। पहले चेक तो कर ले उनका आंसर और हमारा आंसर मैच भी हो रहा है, क्योंकि मैच तो होना ही चाहिए। ठीक है, देखो उन्होंने भी x1 x2 से x20 तक किया, एक्स बार भी दिए मीन, और देखो वेरिएंस 5 दिया हुआ था, n20 था, हाँ 20 था। देखो उन्होंने डायरेक्ट फार्मूले में रखा, ये इतना बड़ा फार्मूला है एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन। उसने क्या किया, देखो एन रख दिया, एन था 20, वेरिएंस था 5, तो बचा क्या, एक्स आई माइनस एक्स बार बचा, एक्स स्क्वायर बचा, एक्स बार का स्क्वायर। तो एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर आ गया 100, 25 ज़ा 100। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया, देखो वाई आई निकाला, हाँ देखो निकाला तो उन्होंने भी वाई आई आ गया 2xi। तो एक्स आई क्या आ गया, 1/वाई आई/2 आ गया एक्स आई तो हमारा। देखो उन्होंने थोड़ा कॉम्प्लेक्स मेथड किया है, मैंने डायरेक्ट तुम्हारे को सिंपल मेथड से कराया है। तो देखो आ गया ना हमारा भी 20। मैंने अच्छी खासी मेथड से, सिंपल मेथड से करवाया है वो भी। ये मेथड तुम्हारे को ज़रूर करनी चाहिए। बाकी मैं तुम्हारे को बोल सकता हूँ ये ज़्यादातर यूट्यूब पे कोई भी ऐसी मेथड नहीं कराने वाला, ये मैं करा रहा हूँ। ठीक है भाई, ये अलग ही मेथड है। बाकी तो सब तुम्हारे को एनसीईआरटी वाली मेथड ही कराएंगे, मगर ये मेथड भी सही है। ऐसा नहीं है कि ये मेथड तुम बोर्ड में करोगे तो रॉन्ग दे देंगे, नहीं भाई नहीं, ये मेथड सही है। और वैसे भी बोर्ड में खाली तुम्हारा आंसर देखेंगे, किसने 20 लिखा है, हाँ भाई लिखा है, राइट। भाई तुम 12th में जाओगे ना बोर्ड में, तो उसमें कोई मेथड वेथड तुम्हारा नहीं देखेगा कि तुमने क्या लिखा है, फॉर्मूला लिखा है क्या नहीं लिखा है। फॉर्मूला लिख के आओगे ना, आंसर गलत करा होगा, भले पूरी मेथड सही करी है, तुम्हारे को 0 ही मिलेगा उस सम का। ठीक है, तो ये चीज़ का याद रखना। तो चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे एग्जाम्पल नंबर 14। इसमें क्या बोला है, देखो द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज़ 4.4। तो जो मीन है 5 ऑब्जर्वेशन का 4.4 है, और उसका जो वेरिएंस है वो 8.24 है। तो अगर हमारे को ये 3 दिए हुए हैं ऑब्जर्वेशन, और 2 ऑब्जर्वेशन हमारे को नहीं दी हुई है, अब ये थोड़ा डिफरेंट सम है, इसे भी मैं अच्छे से तुम्हें समझा देता हूँ, एकदम ही क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलो वापस से हमारी नोट पे जाते हैं। तो देखो भाई, क्वेश्चन में हमारे को दिया है कि जो 5 ऑब्जर्वेशन है उसका मीन 4.4 है, यानी कि 5 ऑब्जर्वेशन का मीन हमारे को दिया है वो 4.4। और ऐसा बोल रहे हैं कि जो वेरिएंस है वो है 8.24। अब तुम लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि सर 5 ऑब्जर्वेशन है तो ऐसा होगा x1 x2 से लेकर x5 तक। नहीं भाई, ये अलग प्रकार का सम है, वो अलग प्रकार का सम था, ये अलग प्रकार का सम है। ठीक है, तो ये मैं तुम्हारे को अच्छे से बता देता हूँ कि ये सम में क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलो अब करते हैं इस सम को। तो इस सम में क्या है, देखो द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज़ 4.4 और वेरिएंस है 8.24। अब 3 ऑब्जर्वेशन हमारे को दी है, एक है 1, एक है 2, एक है 6, और बोल रहे हैं कि दूसरी 2 ऑब्जर्वेशन तुम्हें ढूंढनी है। तो हम सपोज कर लेते हैं x और y, बराबर। दूसरी 2 ऑब्जर्वेशंस को हम लोग सपोज कर लेते हैं कि वो x और y हो सकती हैं। ठीक है, हमने उसको सपोज कर लिया x और y। अब क्या करना है, सबसे पहले तो हमारे को x और y ढूंढना है। हमारे को दिया हुआ क्या है, मीन दिया हुआ है, तो मीन का इस्तेमाल करो। x बार क्या होता है, समीशन एक्स आई अपॉन एन होता है, हाँ यही होता है। x बार हमारे को दिया हुआ है 4.4, समीशन एक्स आई हमारे को नहीं दिया है, मगर एन तो हमारे को मालूम है 5 है।
ठीक है, तो इससे हमारा समीशन एक्स आई क्या आ जाएगा, देखो 5 × 4.4 क्या आ जाएगा, 22, 22 ही आ जाएगा, है कि नहीं, 22। हाँ देखो समीशन एक्स आई तो हमारे को मालूम है, एक्स आई तो हमारे को मालूम है ना, 1 + 2 + 6 + x + y, यही तो है हमारी समीशन एक्स आई। जल्दबाजी में भूल गया लिखना ही भाई, ये 1 + 2 + 6 + x + y ये हमारी समीशन एक्स आई है। तो देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये इन तीनों का टोटल आ जाएगा 9 + x + y = 22 आ जाएगा। तो x + y कितना आ जाएगा, 9 उस तरफ जाके यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, 9 तो इस तरफ आ जाएगा। अब क्या होगा, 22 में से अगर हम 9 को माइनस करते हैं तो 13 रिमेनिंग रहता है, बराबर 13 आ गया। तो अब देखो तुम इससे y को क्या लिख सकते हो, y को 13 - x ही लिख सकते हो, इसको एक इक्वेशन मान लो, ठीक है। अब हमारे को वेरिएंस भी दिया हुआ था, तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, xi - x बार का होल स्क्वायर अपॉन n होता है, xi - x बार का होल स्क्वायर अपॉन n होता है। इसी को अगर तुम खोल दो तो ये क्या हो जाएगा, xi² अपॉन n, समीशन भी आता है ना, xi² अपॉन n माइनस x बार का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा ये फार्मूला। तो xi² क्या होता है, समीशन xi² 1² + 2² + 6² + x² + y² अपॉन में n माइनस में x बार का स्क्वायर यानी कि 4.4 का होल स्क्वायर, ठीक है, 4.4 का होल स्क्वायर। और हमारे को वेरिएंस दिया हुआ था 8.24, ये दिया हुआ था। अब इसको तुम सॉल्व करोगे, 4.4 का स्क्वायर क्या होता है, 19.36 के आसपास होता है, या वही होता है 19.36। अब उसको इस तरफ ले जाओगे, इस तरफ ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, 8.24 + 19.36 = क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 + 4 + 36 + x² + y² अपॉन में क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। तो अब देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो सबसे पहले तो अगर तुम इन दोनों को प्लस करते हो तो आ जाता है 27.6, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 138, हाँ तो 138 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। और इनका टोटल आएगा 31 ही आएगा, 41 आएगा, और 41 + x² + y², ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x² + y² कितना आ गया, 138 - 41। तो देखो x² + y² कितना आ गया, 138 में से 41 निकालेंगे, 8 में से 1 गया 7, 13 में से 4 जाएगा तो 9, 97 आ गया। अब देखो हमारे को y तो पता है क्या है, x - 13 ही था, या 13 - x था, y क्या था, देखो 13 - x था, बस y की जगह पर 13 - x रख दो, x² + 13 - x का स्क्वायर = क्या हो जाएगा, 97। तो x² 13 - x का होल स्क्वायर खोल दो,
आता ही होगा ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या हो गया 169, 13 का स्क्वायर उसमें माइनस 2ax, यानी 13 टू द 26 इंटू एक्स 26x प्लस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया हमारा 97। ठीक है, क्या आ गया 97। अब देखो ये क्या हो जाएगा, वो तो 97 आ गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर माइनस 26x। ये 97 अंदर आएगा 169 माइनस 97, 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, 72 आ गया इक्वल्स टू 0। अब देखो ये एक इक्वेशन आ गई, इसके फैक्टराइज करना पड़ेगा अब हमारे को। सबसे पहले तो इसको 2 से डिवाइड कर दो क्योंकि कट रहा है। देखो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 प्लस 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 6 ज़ा 12 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आ जाएगी। अब 36 के तुम्हारे को ऐसे फैक्टर पढ़ने हैं कि प्लस या माइनस करने से 13 आए। 6 6 ज़ा 36, मगर 6 प्लस 6 तो 13 नहीं आता, 12 आता है। 9 4 ज़ा 36, हाँ वो बन सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 36 इक्वल्स टू 0। तो देखो क्या आ गया, एक्स एक्स कॉमन आ गया, x माइनस 9, यहाँ से माइनस 4 4 कॉमन आ गया, x माइनस 9 बचा इक्वल्स टू 0। तो देखो x हमारा क्या आ गया 4,9 आ गया। तो अगर तुम x को 4 रखोगे तो y क्या आएगा, तो y कैसे निकालोगे, ऊपर निकाला था 13 माइनस एक्स। तो देखो अगर x 4 रखा तो y आ गया हमारा 9। इसका मतलब अगर x 9 रखोगे तो y 4 आ जाएगा। तो देखो x और y हमारा क्या आ गया, 4 रखा तो 9, 9 रखा तो 4। तो बस ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, चेक कर लो क्या ये आया भी है या नहीं। हमने दोनों ही आंसर लिख दिए, इन्होंने एक ही लिखा है, 4 रखा तो 9 आ गया। तो बस एक भी चलता है, मगर हमने दोनों इसलिए रखे कि दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो अब अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ईच ऑब्जर्वेशन x1 x2 से xn इज इंक्रीज्ड बाय ए से इंक्रीज किया। हाँ देखो ए से इंक्रीज किया तो बोल रहे प्रूव करो कि हमारा ये चेंज नहीं हो रहा, यानी कि फाइनली में हमारा वही का वही आ रहा है। ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं कि हमारा आंसर चेंज नहीं होना चाहिए। तो चलो देख लेते हैं कैसे चेंज नहीं होता, देख लेते हैं वो भी। इसको डिलीट कर दो और एक इंक्रीज करते हैं। अरे ऐसे नहीं, कहाँ गया। ठीक है, अभी एक इंक्रीज कर दिया है हमने। तो अभी देखो हमारे को क्या बोल रहे थे, x1 x2 से लेकर xn तक जाओगे। क्या बोला था क्वेश्चन, ए से इंक्रीज कर रहे हो यानी प्लस ए कर रहे हो, मगर आंसर वापस से वही का वही आना चाहिए। यानी कि हम ए से प्लस कर रहे हैं, यानी x1 प्लस ए, x2 प्लस ए, ऐसे चलते चलते xn प्लस ए। मगर बोल रहे हैं कि x बार क्या होता है, समीशन एक्स आई अपॉन एन होता है। तो यही का यही आना चाहिए, कुछ और आंसर नहीं आना चाहिए। जैसे कि हमने इसके पहले में किया था तो तुम्हारे को याद हो कि हमारा आंसर डिफरेंट आता था, वही का वही नहीं आता था कभी भी। तो अब देखो इसमें वाई आई हमारा क्या आ गया, एक्स आई प्लस ए आ गया, एक्स आई प्लस ए। तो वाई बार हमारा क्या आ जाएगा, देख लेते हैं वो भी। वाई बार समीशन वाई आई अपॉन एन, ये क्या आ जाएगा, समीशन एक्स आई प्लस ए अपॉन एन, एक्स आई प्लस ए अपॉन एन। उसमें हमारे को सेम टू सेम क्या निकालने को बोला है, वेरिएंस बोला है
कि हमारा वेरिएंस सेम आना चाहिए, यानी मीन तो हमारा डिफरेंट आ ही सकता है। तो ये हो गया है एक्स बार प्लस ए, वाई बार हमारा क्या आ गया, एक्स बार प्लस ए। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो वेरिएंस ही बताना है, सेम आना चाहिए। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, ठीक है, समीशन तो अपॉन एन। तो समीशन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। वाई आई क्या था हमारा, एक्स आई प्लस ए, माइनस वाई बार क्या था हमारा, वाई एक्स बार प्लस ए, इसका होल स्क्वायर अपॉन एन, यही तो था, यही था, ठीक है। तो अब देखो ए से ए हमारा कट गया, कैसे कटा, देखो यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब माइनस अंदर जाएगा तो इसको भी माइनस कर देगा, और ये प्लस ए से माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या है यहाँ पर, समीशन, बचा क्या है, समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन ही बचा, और यही तो हमारा वेरिएंस होता है। तो देखो वेरिएंस कहाँ चेंज हुआ, वेरिएंस वही का वही आ गया, वेरिएंस का फॉर्मूला ही तो यही होता है, ठीक है। तो यही का यही हमारा आ गया, तो हमारा आंसर आ गया कि ये रिमेन्स अनचेंज। हाँ भाई ये अनचेंज ही रहेगा, यानी सेम ही रहेगा। अब देखो ये थोड़ा डिफरेंट सवाल है, थोड़ा मुश्किल सा सवाल है। क्या सवाल है, देखो तुम्हारे को शायद पढ़ के समझ भी नहीं आएगा, पहले तुम एक बार पढ़ लो, चलो वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ लो। हाँ तो चलो पढ़ लिया अब। तो देखो मेरे ख्याल से तुम्हारे को, तुम्हें से ज़्यादातर लोगों को ये समझ नहीं आया होगा क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन ही इस तरह दिया है। बोल रहे हैं मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन 100 ऑब्जर्वेशन का हमने कैलकुलेट करा, 40 और 5.1 आ रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। 40 और 5.1 आ रहा है। अभी एक लड़का है, उसने इसको कैलकुलेट किया है, जिसने 40 की जगह पर गलती से 50 ले लिया। 40 ऑब्जर्वेशन पे उसको करना था, उसने गलती से 50 ऑब्जर्वेशन का निकाल लिया। तब तुम सही बताओ। अरे तो भाई सही बताने के लिए एक्स बार तो दो, वेरिएंस भी दो, सही बताए कैसे, स्टैंडर्ड डिविएशन भी दो, एक्स बार भी दो, तब जाके हम सही बताएंगे। इन्होंने तो कुछ भी नहीं दिया, बोल रहे सही बताओ। तो चलो बता देते हैं सही कैसे आएगा। देखो उनकी मेथड थोड़ी हार्ड मेथड लगती है। देखो इनकरेक्ट मीन 40 है, इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डिवीजन ये है, ये फार्मूला है, ये इतना, ये आया, इनकरेक्ट सम इतना आया, ये इतना आया, ये इतना आया, ये ऐसा हुआ, स्टैंडर्ड डिवीजन का ये फार्मूला है, उसमें इसको ये डाला, फिर ऐसा हुआ। भाई ये सब करने में तो हम थक ही जाएंगे, हमारे को कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए मैं तुम्हारे को एक अच्छी खासी नवी मेथड सिखा देता हूँ, ठीक है। वो भी एकदम ही आसान सी मेथड है। उसमें क्या करना है, चलो वो देख ही लेते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन उधर छापना पड़ेगा हमारे को नोट में कि हमारा क्वेश्चन क्या है। तो डायरेक्टली अभी तो देख लेते हैं, अभी उसमें छापने की ज़रूरत ही नहीं है, देख लेते हैं डायरेक्ट क्या है हमारा क्वेश्चन। ऐड करो बस, 5th नंबर पे आ जाओ हम। इसको बंद करो, इसको बुझा दो, चलो। हाँ तो अभी हम लोग आ चुके हैं। अब क्या बोला है देखो, क्वेश्चन में दिया है मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन 100 ऑब्जर्वेशन का दिया है 40 और 5.1। मीन दिया है 40, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है 5.1, मगर ये इनकरेक्ट है, ठीक है, ये करेक्ट डेटा नहीं है। और उसको लेना क्या था, 40 लेना था, और वो बच्चे ने लिया क्या था, 50, जो कि नहीं लेना था, ठीक है।
40 लेना था, 50 नहीं लेना था, यही तो काम था उसका। मगर उसने क्या किया, 50 लिया, 40 नहीं लिया, उसने गलती की। और टोटल हमारा एन कितना है, 100 है। तो अब हमारे को सही मीन और सही स्टैंडर्ड डिविएशन बताना है। ठीक है, चलो बता देते हैं, आसान चीज़ है ये भी। बस खाली तुम्हें ध्यान से देखना होगा कि करना क्या है, तुम्हारे को सब समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम एक्स बार निकालते हैं। एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन एक्स आई अपॉन एन, यही तो होता है फॉर्मूला। अब देखो हमारे को इनकरेक्ट वाला ये क्या किया है, एक मिनट, ये क्या किया था, चलो इनकरेक्ट वाला क्या दिया है, 40। इनकरेक्ट वाला 40 दिया है। बस वो समीशन एक्स आई अपॉन 100। तो देखो हमारे को इनकरेक्ट समीशन एक्स आई कितना दिया हुआ है, 4000। इनकरेक्ट समीशन एक्स आई हमारे को कितना दिया हुआ है, 4000। ये इनकरेक्ट दिया है, करेक्ट तो नहीं है ये, ठीक है, इनकरेक्ट दिया है। अबे मैं जो मेथड करा रहा हूँ वो तुम दूसरे यूट्यूब वाले से देखना, वो थोड़ी अलग मेथड ही करा रहे हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ी सिंपल ऐसी मेथड करा रहा हूँ। तो देखो समीशन एक्स आई क्या हो गया, 4000 जो कि गलत है। अब हमारे को सही करना पड़ेगा इस समीशन एक्स आई को। तो देखो समीशन एक्स आई जो 4000 है ना, उसमें से हमारे को 50 निकाल के 40 ऐड करना पड़ेगा। ये चीज़ याद रखो। देखो जो गलत डेटा है उसको निकालो, सही डेटा को ऐड करो। 50 निकाल के 40 ऐड कर दो, तो समीशन एक्स आई हमारा क्या आ जाएगा, 3990। यही तो आ जाएगा 3990। अब ये करेक्ट समीशन एक्स आई है, वो गलत थी, अब ये करेक्ट वाली है। तो देखो समीशन एक्स आई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इंटू एन। तो एक्स बार हमारा इसके साथ क्या आ जाएगा, समीशन एक्स आई 3990 अपॉन एन 100, यानी 39.90 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट डेटा है, 39.90 हमारा करेक्ट डेटा है। ठीक है, अब हमारे को निकालना क्या है, वेरिएंस भी निकालना है। वेरिएंस फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। तो इसको जो आगे फर्दर खोलोगे तो क्या हो जाएगा, समीशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अभी हमारे को गलत वाला लिखना है। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर गलत क्या है, गलत इसमें है 5.1। मगर हमारे को सिग्मा स्क्वायर कहाँ निकालना है, वेरिएंस कहाँ बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने को बोल रहे हैं ना। हाँ, स्टैंडर्ड डिविएशन हमारा गलत वाला ये अंडर रूट में आ जाएगा ना। स्टैंडर्ड डिविएशन हमारा गलत वाला है 5.1। अब देखो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो ये रूट हट जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, समीशन एक्स आई स्क्वायर तो हमारे को निकालना ही है। अभी एन है हमारा 100, एक्स बार हमारे को देखो ये जब गलत वाला है तो ये भी गलत वाला ही लिखना पड़ेगा। तो गलत वाला क्या है हमारा, एक्स बार 4.4 था ना, क्या था, देख लेते। गलत वाला एक्स बार हमारा क्या था, 40। गलत वाला एक्स बार हमारा था 40 का होल स्क्वायर। 5.1 का होल स्क्वायर क्या आएगा, 40 का होल स्क्वायर क्या आएगा, 40 का आ जाएगा 1600। 5.1 का तकरीबन 20 क्या आएगा, 26.01 आएगा। और इसको उस तरफ भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो देखो 1600 प्लस 26.01 इक्वल्स टू समीशन एक्स आई का स्क्वायर
अपॉन 100, इसको प्लस कर दोगे तो हमारा आ जाएगा, कितना आएगा, 162.60 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो हमारा समीशन एक्स आई स्क्वायर आ जाएगा 162,601, 162,601 आ जाएगा। मगर ये डेटा हमारा इनकरेक्ट है, हमारे को करना तो करेक्ट वाला है। तो क्या करोगे, समीशन एक्स आई स्क्वायर में से क्या है 162,601, उसमें से 50 का स्क्वायर माइनस करोगे और 40 का स्क्वायर प्लस करोगे। अब तुम सोच रहे होंगे भैया जी कि सर आपने ये स्क्वायर स्क्वायर क्यों किया, तो देखो यहाँ पर भी तो स्क्वायर है, अगर तुम इसका रूट ले लेते हो तो बाद में स्क्वायर करने की ज़रूरत ही कहाँ आती है। तो देखो ये आ जाएगा समीशन एक्स आई स्क्वायर, हमारा क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 161,701 आ जाएगा, 161,701 आ जाएगा। ठीक है, 161,701। अब स्टैंडर्ड डेविएशन न्यू वाला निकालोगे, नवा वाला, बस उसी फॉर्मूले में रख दो। समीशन एक्स आई स्क्वायर आ गया 161,701, 701 अपॉन में 100 माइनस नया वाला हमारा एक्स बार क्या आया था 39.90, तो नया वाला निकालने के लिए हम यहाँ पर 39.90 से माइनस कर देंगे, 39.90 से। तो देखो स्टैंडर्ड डिविएशन हमारा क्या आ जाएगा, इसको पहले डिवाइड कर दोगे, 1617.01 माइनस 39.90। तो अगर तुम इसको माइनस कर दोगे तो आ जाएगा इसको, और इसका स्क्वायर भी करना है, इसका स्क्वायर भी करना है पहले। तो ये हमारे फॉर्मूले में है भाई, तुम बोलोगे ऐसा क्यों, तो देखो ये हमारा फॉर्मूला है, स्क्वायर करना होता है। ठीक है, भूल गए थे हम उसका स्क्वायर या करना है कि स्क्वायर भी करना था। तो देखो स्क्वायर कर दोगे तो आ जाएगा 161,701, उसमें से हम माइनस कर देंगे 1592.01, 1592.01, इधर भी पॉइंट था, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 25, तो सिग्मा आ जाएगा हमारा 5, यानी कि नवा वाला स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया है हमारा 5। देखो अगर तुम्हारे को ये मुझसे समझ नहीं आया है तो मैं तुम्हारे को फिर से समझा दूँ। करना क्या है, हमारे को एक एक्स बार दिया हुआ है गलत वाला, और हमारे को एक स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ था गलत वाला, बोल रहे हैं सही वाला निकालो, और उन्होंने बोल दिया कि ये जो x1 है ये नहीं लेना था, x2 लेना था, तो बच्चे ने गलत किया। ठीक है, और हमारे पास टोटल n वैल्यूज़ है, n ऑब्जर्वेशन है, बोल रहे सॉल्व करो। तो सबसे पहले क्या करोगे, जो x बार गलत वाला है उसको निकालोगे, उसको यहाँ रखोगे। तो x बार का फॉर्मूला रखोगे समीशन एक्स आई अपॉन एन, एन की जगह पर एन की वैल्यू रखोगे, एक्स बार की जगह पर क्या रखोगे, ये गलत वाली वैल्यू रखोगे, तो हमारे को समीशन एक्स आई मिल जाएगा गलत वाला। अब जो समीशन एक्स आई हमारे को मिला गलत वाला, कुछ तो मिला गलत वाला, उसमें से x1 को माइनस कर दोगे और x2 को प्लस कर दोगे। तो इससे क्या हो जाएगा, देखो x1 को अगर तुम माइनस कर दोगे और x2 को अगर तुम प्लस कर दोगे तो इससे क्या होगा, इससे ये काम होगा कि जो गलत वाली वैल्यू है उसमें से गलत चीज़ माइनस हो जाएगी और सही चीज़ प्लस हो जाएगी। तो इससे हमारा जो समीशन एक्स आई है वो सही वाला आ जाएगा। अब जो सही वाला आ गया
उसको वापस फॉर्मूले में रख दो, समीशन एक्स आई अपॉन एक्स बार, अरे एन। अब समीशन एक्स आई जो सही वाला आया उसको रखो, डिवाइड में हमारा जो एन है उसको रखो। दोनों को जब डिवाइड करोगे तो हमारा जो एक्स बार आ जाएगा वो सही वाला आ जाएगा। ठीक है, एक्स बार हमारा आ जाएगा सही वाला, सही वाला। फिर क्या करोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने को बोल रहे हैं तो क्या करोगे, उसका फॉर्मूला लिख दोगे। अंडर रूट में होता है एक्स आई माया का स्क्वायर समीशन में अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यही होता है। अब क्या करोगे, गलत वाला इधर रख दोगे, जो भी आया गलत वाला, फिर एन की वैल्यू रख दोगे और जो गलत वाला एक्स बार है उसे इधर रखोगे ताकि हमारे को गलत वाला एक्स आई का स्क्वायर मिल जाए। फिर जैसे ही गलत वाला एक्स आई का स्क्वायर हमें मिल जाएगा, समीशन एक्स आई का स्क्वायर गलत वाला, तो ये रूट हटाने के लिए क्या करोगे, इसका भी स्क्वायर कर दोगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो रूट हट जाएगा। तो अब देखो समीशन एक्स आई स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, कुछ गलत वाला आएगा, उसमें से गलत वाला माइनस करोगे और सही वाला प्लस कर दोगे। ठीक है, गलत वाला माइनस किया, सही वाला प्लस किया, गलत वाला माइनस किया, सही वाला प्लस किया, तो उससे तुम्हारा समीशन एक्स आई स्क्वायर सही वाला आ जाएगा। क्या करोगे, वापस से फॉर्मूले में रख दोगे स्टैंडर्ड डेविएशन के, अंडर रूट में समीशन एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस मॉड्यूलो एक्स बार का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, अब तुम्हारे को सही वाला निकालना है, तो जब तुम्हारे पास सही वाला एक्स आई का स्क्वायर है, सही वाला यहाँ पे मिला तुम्हारे को, तो उसको इधर रखोगे, एन को उसकी जगह पर रखोगे, और अब जो एक्स बार रखोगे ना वो सही वाला रखोगे और उसका स्क्वायर करोगे। फिर क्या करोगे, इन दोनों को पहले तो डिवाइड करोगे और बाद में इसके स्क्वायर से माइनस करोगे, तो हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी सही वाला आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ करनी है तुम्हारे को। तो चलो अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 कैसे हो रहा है। हाँ तो भाई एग्जाम्पल नंबर 14 क्या 16, हाँ तो 16 तो हो ही गया हमारा एग्जाम्पल, और हमारा आंसर चेक कर लेते हैं क्या मैच हो रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया हमारा 5, और मीन डेविएशन भी हमारा कुछ ना कुछ तो आया था नवा वाला, 39.90 आया था। कहाँ है मीन डेविएशन, करेक्ट वाला ये रहा 39.9। देखा, ये दोनों ही आंसर हमारे मैच कर गए। अब देखो मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 13, अब मिसलेनियस एक्सरसाइज करनी है। तो क्या बोल रहे थे, मीन एंड वेरिएंस ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन इज 9 एंड 9.25। जो मीन दिया है 8 ऑब्जर्वेशन का वो 9 है और 9.25 है, और 6 ऑब्जर्वेशन हमारे को दी हुई है। बोल रहे 2 ऑब्जर्वेशन निकालो। कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले मीन दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, क्या करके दिखाऊँ मैं इसे कि तुम कर लोगे। काम करो, मैं ये सेकंड वाला करके दिखा देता हूँ, फर्स्ट वाला तुम्हें होमवर्क दे देता हूँ। फर्स्ट वाला आसान सा है, सेकंड वाले में वेरिएंस निकालना है और फर्स्ट वाले में भी वेरिएंस ही निकालना है। तो भाई मेरे ख्याल से तो तुम्हें आ ही जाएगा। कैसे करना है देखो, मैं बता देता हूँ, तुम्हारे को एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट वाले में हमारे को मीन दिया हुआ है 9, तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, मीन का फॉर्मूला लिखोगे एक्स बार इक्वल्स टू, इन सब का सम कर दोगे। ठीक है, इन सब का सम करके यहाँ पर लिखोगे जो आएगा, और एक ले लोगे एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई, ऐसा आएगा। और देखो इन सब का सम कितना हो रहा है, देखो वो भी मैं बताता हूँ तुम्हारे को, इन सब का सम कितना हो रहा है। इन सब का सम आ रहा है 72, 72 नहीं आ रहा है, इन सब का सम हमारा आ रहा है 60। तो देखो एक्स बार हमारा क्या आ गया, 60 प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई, कितने हैं टोटल, 8 ऑब्जर्वेशन है, तो 8 से तुम डिवाइड कर दोगे इसको, और एक्स बार है हमारा 9,
तो 8 हमारा 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा, 9 8 ज़ा 72, 72 में से 60 माइनस कर दोगे तो 12 आ जाएगा। तो देखो x प्लस वाई हमारा आ जाएगा 12, तो y तुम्हारा आ जाएगा 12 माइनस एक्स। ये तुमने निकाल लिया, 12 माइनस एक्स आ जाएगा। उसके बाद तुम क्या करोगे, देखो उसके बाद तुम क्या करोगे, वेरिएंस निकालोगे। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी होता है उसमें तुम रखोगे, बराबर। वेरिएंस की जगह पर क्या रखोगे, 9.25 रखोगे, ठीक है। एक्स बार की जगह पर 9 रखोगे, 9 का स्क्वायर। समीशन एक्स आई की जगह पर क्या रखोगे, इन सब का स्क्वायर करके रखोगे, इन सब का स्क्वायर। तो यहाँ पर सबका स्क्वायर होगा और आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, बराबर। और यहाँ पर माइनस में एक्स बार आएगा, तो 9.99 यहाँ पर आ जाएगा, और ये इसकी जगह पर आ जाएगा 9.25, और यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा 8। तो ये क्या होगा, सबसे पहले ये इस तरफ आ जाएगा, तो ये जो 9.25 है उसमें से ये माइनस प्लस हो जाएगा, फिर इसको इनके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये जो आएगा, फिर y की जगह पर ये रखोगे, ये रख दोगे y की जगह पर, फिर इसका स्क्वायर कर दोगे तो कुछ ना कुछ आ जाएगा। फिर उनको तुम जैसे ही है ना सॉल्व करोगे तो एक इक्वेशन बन जाएगी, कुछ भी रैंडम। फिर उस इक्वेशन को फैक्टराइज करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग ये सेकंड वाला करके देख लेते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन कैसे होता है। सेकंड वाला, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन आर 8 एंड 16 दिया है, तो ये भी वैसा ही दिया हुआ है, चलो करके बता ही देता हूँ। मीन और वेरिएंस हमारे को दिया है 7 ऑब्जर्वेशन का, 8 और 16। यहाँ कहीं जगह है नीचे, हाँ यहाँ पे ही कर देते हैं। मीन कितना दिया हुआ है हमारे को, 8, वेरिएंस दिया हुआ था 16, यही था ना। मीन और वेरिएंस दिया है 8 और 16, 2 4 10 12 14। वैल्यूज दी है 2 4 10 12 14 और एक्स वाई। सपोज करेंगे इसको 2 4 10 12 14 एक्स वाई, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब क्या करोगे तुम, अब करना है एक्स बार निकालना है, तो इन सब का टोटल कितना हो जाएगा, इन सब का टोटल आ जाएगा 42 प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 7। टोटल 7 ऑब्जर्वेशन थी, यहाँ पर 8 आ जाएगा, 8 7 से कितना हो जाएगा 56। 56 में से 42 जब तुम माइनस कर दोगे तो बचेगा कितना, बचेगा 14। तो x प्लस वाई तुम्हारा आ जाएगा 14, तो y आ जाएगा x माइनस 14, ठीक है। तुम्हारा y कितना आ जाएगा, x माइनस 14। तुम्हारा y आ जाएगा x माइनस 14। अब सिग्मा स्क्वायर निकालोगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई समीशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन में n माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करोगे, तो देखो सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 इक्वल्स टू समीशन एक्स आई स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 16 100, तो 100 प्लस 16 116 प्लस 4 120, फिर प्लस 144, और ये 14 का स्क्वायर ऐसे तुम प्लस करोगे तो आ जाएगा 460 प्लस एक्स स्क्वायर 460 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर एक्स बार का स्क्वायर निकालना पड़ेगा तुम्हारे को, माइनस एक्स बार हमारे को दिया है 8, तो 64 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 8 8 ज़ा 64 हो जाएगा। अब ये उधर जाके इसके साथ प्लस हो जाएगा, 64 प्लस 16 कर दोगे 80 आ जाएगा, 64 प्लस 16 80 आ जाएगा। और यहाँ पर अपॉन में 7 आएगा n की जगह पर, इस 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे 560,
560 में से 460 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 100, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया 100, और वाई स्क्वायर की जगह पर ये रख दोगे। चलो रख ही देते हैं। क्या आया है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 16, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया था हमारा 100, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह पर क्या रखोगे? एक्स माइनस 14 का स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर, अरे 14 माइनस एक्स होगा ना, एक्स माइनस 14 कैसे होगा? आगे पीछे लिख दिया है क्या? 14 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, 14 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 196 माइनस 28x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 100 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 96 हो जाएगा, 100 से माइनस हो के इक्वल्स टू 0। तो इसको तुम फर्दर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8x प्लस 2 4 ज़ा 8 2 8 ज़ा 16 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। तो चलो ये हमारी इक्वेशन आ गई, ठीक है, ये हमारी आ गई इक्वेशन। अब तुम जैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो तुम्हारा x और y क्या आ जाएगा? 6,8x आ जाएगा और y आ जाएगा 8,6, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर इसका, इस क्वेश्चन का। चलो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये तो भाई मैंने तुम्हारे को 2 बार करके बता दिया। मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, 6 ऑब्जर्वेशन है, यानी कि A1 A2 या A1, मतलब हाँ तो चलो A1 रखो, या तुम्हारे को जो पसंद आए रख सकते हो, X1 भी रख सकते हो। क्या है देखो, X1 X2 से लेकर X6 तक है, टोटल 6 ऑब्जर्वेशन है, और उसका मीन है 8, यानी एक्स बार दिया हुआ है तुम्हारे को 8, और स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हुआ है तुम्हारे को 14। तो ये ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई 3। अगर हर ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 3x1 3x2 से लेकर 3x6 तक, तो देखो तुम्हारा वाई आई आ जाएगा 3xi, और तुम्हारा वाई बार क्या आ जाएगा? 3x बार। ये दो चीज़ तुम्हारी आ जाएगी, बस ये दो चीज़ आ जाएगी। फिर क्या करोगे तुम? ये दो चीज़ तो आ ही गई तुम्हारी। अब क्या करोगे? निकालना क्या है? मीन और नया स्टैंडर्ड डिविएशन। तो बस एक्स बार रखोगे, अरे एक्स बार ढूंढोगे, एक्स बार क्या, वाई बार ढूंढोगे। क्या ढूंढोगे? वाई बार ढूंढोगे। वाई बार जो आएगा वो आएगा। जैसे कि मैं तुम्हारे को डायरेक्टली करके बताऊँ अभी, मेरे को तो फॉर्मूला याद है, अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मगर मैंने जो मेथड बताई है वही करो। वाई बार क्या होगा? वाई बार होगा हमारा 3x बार, 3x बार नीचे लिखा हुआ ही है। तो 3 × x बार कितना है हमारा? 8 है। तो 8 3 ज़ा ये आ जाएगा हमारा वाई बार 24 आ जाएगा वाई बार हमारा, ठीक है। और क्या निकालना है? स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? 3 × स्टैंडर्ड डिविएशन पुराना वाला, तो 3 × 4, तो ये आ जाएगा 12, 24,12, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम कर लेना, बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। बहुत ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन था, मेरे को फॉर्मूला याद था इसके मैं डायरेक्टली तुम्हारे को बता दिया है, मगर तुम ऐसे मत करना डायरेक्टली। अभी तुम कर सकते हो मगर एग्ज़ाम में कभी भी ऐसे मत करना। फिर क्या दिया देखो, गिवन दैट एक्स बार इज़ द मीन एंड सिग्मा स्क्वायर इज़ द वेरिएंस। तो x1 x2 x3 दिया है। अब बोल रहे हैं उसको हमने a से मल्टीप्लाई किया, ax1 ax2 ax3 से लेकर axn तक, ठीक है। तो बोल रहे हैं ए एक्स बार और ए स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, उसको हमें
प्रूफ करना है ए एक्स बार और ए स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। हाँ तो भैया जी यही आएगा ना हमारा, वो मीन क्या आ जाएगा हमारा, वाई बार क्या आएगा, ए एक्स बार ही तो आएगा, ए एक्स बार ही आएगा। और वेरिएंस क्या आएगा, ए स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ही आएगा। करके देख लेना, मैंने जो मेथड बताई है उसी मेथड से। ये तुम्हारे को मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। फिर देखो ये भी मैं तुम्हारे को होमवर्क में दे रहा हूँ, ये वाला अभी एक करवा देता हूँ मैं। तो देखो इसमें क्या करना है वो भी समझा ही देता हूँ तुम्हारे को। जो मीन है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है 20 ऑब्जर्वेशन का, वो है 10 और 2। तो मीन हमारे को दिया है 10 और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 2, वो भी 20 ऑब्जर्वेशन का। एग्जाम्पल में 100 थी, इसमें 20 है। तो बोल रहे हैं ऑन रीचेकिंग हमारे को मिला कि उसने 8 ऑब्जर्वेशन से किया, जो कि गलत है। तो 8 ऑब्जर्वेशन हमारी गलत है। तो बोल रहे हैं करेक्ट मीन स्टैंडर्ड डिविएशन निकालो। तो क्या करोगे, पहले तो गलत वाला सिग्मा एक्स आई स्क्वायर निकालोगे, और जो भी आया गलत वाला उसमें से 8 को माइनस कर दोगे। तो 8 हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स बार की जगह पर क्या करोगे, जो भी वैल्यू है इसको डिवाइडेड बाय 19 करोगे। क्यों 19, इसके पहले तो 100 ही करते थे, तो इसके पहले हम एक माइनस करते थे और एक प्लस भी करते थे, मगर इसमें प्लस तो करना ही नहीं है, खाली माइनस ही करने को बोला है। तो एक डिजिट कम हो जाएगी, इसके लिए यहाँ पर 19 से तुम करोगे डिवाइड, बराबर। तो इससे तुम्हारा एक्स बार आ जाएगा सही वाला, सही वाला। फिर आगे क्या निकालने को बोला है, स्टैंडर्ड एविएशन। तो स्टैंडर्ड एविएशन का भी सिग्मा एक्स आई स्क्वायर ढूंढोगे, गलत वाला, गलत वाला। फिर क्या करोगे, जो गलत वाला सिग्मा एक्स आई स्क्वायर आ गया उसको तुम माइनस करोगे 8 के स्क्वायर से, ठीक है। 8 के स्क्वायर से माइनस करोगे, क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर है, इसके लिए 8 के स्क्वायर से माइनस करोगे। फिर जो आएगा उसको तुम फॉर्मूला में रखोगे, तो जो भी आया उसको डिवाइडेड बाय 19 और उसमें से माइनस करोगे सही वाला एक्स स्क्वायर, जो भी सही वाला एक्स बार आया होगा उसका स्क्वायर माइनस करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस इसमें तो इतना ही करना है, ये फर्स्ट वाले में। मगर सेकंड वाले में क्या करोगे, देखो सेकंड वाले में 8 की जगह पर 12 को रिप्लेस करना है। तो 8 की जगह ऐसा नहीं है कि 8 की जगह 12 को माइनस करना है, नहीं, इसमें 8 माइनस करना है और 12 को प्लस करना है, ठीक है। यानी 8 की जगह पर 12 से सॉल्व करना है तुम्हारे को, यानी ये लोगों ने 8 से किया है, तुम्हारे को 12 से करना है। तो सही आंसर आएगा, यानी 8 को माइनस और 12 को प्लस कर दोगे तो आ जाएगा तुम्हारा ये भी, ठीक है। 8 को माइनस करोगे सिग्मा एक्स आई में से -8 + 12 कर दोगे, जो भी आया होगा उसका। तो ये तुम्हारा आ जाएगी करेक्ट ऑब्जर्वेशन। पहले तुम रॉन्ग ऑब्जर्वेशन ढूंढेंगे, फिर इसको करोगे तो करेक्ट ऑब्जर्वेशन आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये तुम्हारा करेक्ट आ जाएगा। उसी तरह सिग्मा एक्स आई स्क्वायर को क्या करोगे, स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए जो भी आया उसमें से -8 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर, यानी कि -64 + 144, तो कुछ ना कुछ आएगा, बस उसको रख दोगे। हाँ देखो इसमें तुम्हें 19 नहीं करना है, इसमें 20 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो एक तुमने प्लस भी किया हुआ है इसके लिए, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, इसका ये गलती से भी गलती ना हो जाए, चीज़ याद रखना। अब देखो 6 नंबर वाला मैं एक बता देता हूँ, काफ़ी लंबा चल रहा है हमारा सेशन, तो कोई नहीं 6 नंबर वाला बता देता हूँ, क्योंकि इसमें 3 है तो कभी तुम्हारे को कन्फ्यूजन ना हो। और ओमिट का मतलब क्या है वो भी तुम्हारे को कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए मैं 6 नंबर वाला भी तुम्हें एक बता देता हूँ कि कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो चलो आ जाते हैं हम हमारी नोट में वापस से, आ गए नोट में। अब देखो करना क्या है, यहाँ पे करते हैं। तो हमारे को दिया हुआ क्या है कि 21 और 18, 21 और 18 ये गलत है, ये नहीं लेना था हमें और उसने ले लिया है, यानी इन 3 चीज़ को माइनस करना है हमें, बराबर।
और हमारा मीन और वेरी मीन हमारे को दिया है 20 और स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है 3 और टोटल 100 ऑब्जर्वेशन है। मीन हमारे को दिया है गलत वाला 20, स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे को गलत वाला 3 दिया हुआ है, ठीक है। और एन हमारे को दिया है 100, ठीक है। तो अब सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करोगे? पहले गलत वाला एक्स बार निकालो, अरे समीशन एक्स आई स्क्वायर गलत वाला निकालो, गलत वाला समीशन एक्स आई स्क्वायर निकालना है गलत वाला। तो क्या हो जाएगा? एक्स बार मल्टीप्लाई बाय एन, ठीक है। तो एक्स बार क्या है हमारा गलत वाला 20, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो गलत वाला जो समीशन एक्स आई स्क्वायर है वो आ जाएगा 2000। अब 2000 में से 21 माइनस करोगे, 21 माइनस करोगे 18 माइनस करोगे, ये तीन ही दिए हुए थे, हाँ ये तीन ही दिए हुए हैं। तो इन तीन चीज़ों को तुम माइनस कर दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा सही वाला करेक्ट समीशन एक्स आई स्क्वायर आ जाएगा। क्या आएगा देखो, अगर तुम इन तीनों को माइनस करोगे तो 1940 आ जाएगा। अब क्या करोगे, इसको एक्स बार में रख दोगे तो जिससे सही वाला एक्स बार आ जाएगा। एक्स बार क्या है हमारा? समीशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन। तो ये आ जाएगा 19.40 आ जाएगा, ठीक है। 19.40 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा सही वाला एक्स बार। अब क्या करना है हमारे को? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। पहले तो गलत वाला, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दूँ, तो मुझे वो नहीं निकालना पड़ेगा ना, अंडर रूट। तो मैं डायरेक्टली रख सकता हूँ सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो सिग्मा स्क्वायर हमारे को गलत वाला दिया हुआ था 3, तो सिग्मा का स्क्वायर कर दोगे तो 9 हो जाएगा। समीशन एक्स आई स्क्वायर क्या दिया हुआ है हमारे को? नहीं दिया हुआ, वो तो निकालना है ना, वो गलत वाला निकालना है पहले तो। अपॉन में एन है हमारा 100, माइनस करोगे। एक मिनट देखो, यहाँ पर हमने फिर लोचा किया, यहाँ पर प्रॉब्लम कर दी हमने, अरे मिस्टेक कर दी। 100 से डिवाइड थोड़ी करना था, 97 से डिवाइड करना था ना। तीन चीज़ तो हमने माइनस कर दी भाई, तीन चीज़ तो हमने माइनस कर दी। तो इसको हटाओ अभी, तो ये गलत है। क्या आएगा? 1940 को डिवाइड करेंगे 97 से, क्योंकि 100 में से तीन चीज़ माइनस कर दी ना, तो 97 ही बचा। तो एक्स बार आ जाएगा हमारा सही वाला 20, सही वाला आ जाएगा हमारा 20। अब निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं और उसका स्क्वायर कर देंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? समीशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो समीशन ये 9 हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन 3 3 ज़ा 9, ये तो हमें निकालना है। अपॉन में अभी तो 100 ही रहेगा, अभी तो कुछ माइनस ही नहीं किया। और माइनस एक्स बार पहले क्या था? पहले था हमारा एक्स बार क्या था? 20, 20 का स्क्वायर 400। पहले हमारा एक्स बार क्या था? 20 था, 20 का स्क्वायर 400 होगा। 400 इस तरफ आएगा, प्लस हो जाएगा 409 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 20 आ जाएगा, इक्वल टू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। ये तो हमारा गलत सिग्मा एक्स आई स्क्वायर है। अब क्या करोगे, ये जो गलत सिग्मा एक्स आई स्क्वायर है, तो एक मिनट, जो गलत सिग्मा एक्स आई स्क्वायर है उसमें 21 माइनस 18 माइनस, ये तीन चीज़ का स्क्वायर माइनस करोगे, ठीक है। तीनों चीज़ का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। तो देखो ये क्या आ जाएगा? 40900, इसका स्क्वायर जब तुम माइनस करोगे 441 माइनस 441 माइनस 324,
तो जब तुम इन्हें माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 40900, और इन सबको माइनस कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 39694। ये सही वाला आया। अब क्या करोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन के में रख दोगे अंडर रूट 39694 डिवाइडेड बाई, अब 97 करोगे और माइनस अब सही वाले का करोगे तो सही वाला देखो हमारा क्या आया है सही वाला एक्स बार हमारा 20 कैसे आ गया, गलत वाला भी 20 था। गलत वाला हमारा क्या था, देखो ना जाओ तो 20 था। सही वाला भी हमारा 20 ही आ गया। नहीं, ये गलत वाला था ना। हाँ हाँ हाँ, तो सही है सही है। तो देखो सही वाला ये भी आ जाएगा 400। अब 39694 को 97 से डिवाइड कर दोगे तो 409.21 आ जाएगा। 409.21 में से 400 माइनस कर दोगे तो 9.21 आंसर, 9 पॉइंट अंडर रूट 9.21 आ जाएगा। तब इसका रूट क्या लोगे, देखो 9 का रूट क्या आएगा, 3 पॉइंट और क्या आ सकता है, 9 का रूट आ गया 3, और यहाँ पे 03 आ जाएगा। ये करेक्ट वाला आ गया। ठीक है, ये करेक्ट वाला आ गया। तो भाई ये भी हमारा हो चुका है, और इसी के साथ हमारा स्टैटिस्टिक्स का पूरा चैप्टर हुआ कंप्लीट। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का हमारा पूरा चैप्टर हुआ कंप्लीट। अब भाई मैंने तुम्हें कुछ कहा था, याद हो तो, कि हम हार्मोनिक मीन और ये चीज़ें सीखेंगे। मगर अभी का जो हमारा सेशन है थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो चुका है, तो अभी के सेशन में इतना ही रखते हैं। हार्मोनिक मीन और वो सब सीखने के लिए हम नया सेशन बनाएंगे, सेशन नंबर 4। उसमें मैं तुम्हारे को ये चीज़ें सिखाऊंगा। देखो ये तो वही है, मीन डेविएशन के फॉर्मूले FI के टर्म्स में है। ये वेरिएंस का फॉर्मूला, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का, ये FI के टर्म्स में वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन के टर्म्स में वेरिएंस। ये मीन डेविएशन वाला है, और ये मीन वाला है, ये मीडियन वाला है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये वेरिएंस FI के टर्म्स में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सब हमारे NCERT के फॉर्मूले हैं, और ये शॉर्टकट मेथड के फॉर्मूले हैं। अगर तुम ये फॉर्मूले को रट लो तो शॉर्टकट मेथड सीखनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तुम डायरेक्टली सॉल्व कर दे सकते हो। और ये मीन डेविएशन वाले नॉर्मल फॉर्मूले थे, और ये जो है ये वो फॉर्मूला है FI वाले। और देखो रेंज क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू रेंज होता है। इसमें रेंज भी थोड़ा बहुत सिखाऊंगा। क्वार्टाइल डेविएशन तो सीखना ही नहीं है, हमारे कोर्स में ही नहीं है, JEE के भी। और मीन डेविएशन सीखेंगे, वेरिएंस सीखेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय।